हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में। एक क्लास नंबर 13 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग, और वीडियो का लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन का मतलब जानेंगे। मोटिवेशन इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिवेशन एक वर्ड है जो कि मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है। उसका मतलब होता है नीड, डिजायर, वांट्स और ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल। मोटिवेशन इज द इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस that activate the person to fulfill his need by achieving the objective. It is the process of arranging action, sustaining activity in the progress, regulating and directing pattern of the activity. मेन फैक्टर बिहाइंड मोटिवेशन इज नीड। मोटिवेशन का मेन फैक्टर क्या है? नीड है। मोटिवेशन इज मस्ट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे मोटिवेशन साइकिल। एक मोटिवेशन साइकिल है। सबसे पहले नीड आता है, उसके बाद ड्राइव होता है, उसके बाद अराउजल आता है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद अचीवमेंट मिलता है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल होता है, उसके बाद फिर नीड आता है। इसी तरह साइकिल चलते रहता है। तो आप सभी को इस साइकिल के बारे में याद रखना है, कौन सा कैसे होता है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन एंड मोटिव के बारे में। द टर्म मोटिवेशन एंड मोटिव आर समटाइम यूज इंटरचेंजेबली। कभी कभी मोटिवेशन और मोटिव टर्म इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट देयर इज डिफरेंस इन द मीनिंग। लेकिन ये दोनों का बीच में डिफरेंस भी है। मोटिवेशन इज जनरलाइज टर्म। मोटिवेशन एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन मोटिव एक स्पेसिफिक टर्म है। ए मोटिव इज एन एजेंट ऑफ मोटिवेशन। ए मोटिव इज ए गोल, एन एम, एम्बिशन, ए नीड, a want, an interest, or a desire that motivate an individual towards an action. On the other hand, the term motivation refers to the process in which motives motivates an individual towards an action. तो इसको कहा जाता है मोटिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिव का टाइप। मोटिव का 3 टाइप है: बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल मोटिव और पर्सनल मोटिव। ये सभी मोटिव्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल मोटिव के बारे में जानते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल मोटिव, इनेट मोटिव और प्राइमरी मोटिव। दिस मोटिव आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये मोटिव जो है ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। जैसे कि वुड बी सर्च फॉर वाटर टू एंड थ्रस्ट। थ्रस्ट को एंड करने के लिए आदमी क्या करता है? वाटर को सर्च करता है। एवॉइडेंस ऑफ पेन, नीड फॉर सेक्स, स्लीप, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल मोटिव है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मोटिव। सोशल मोटिव आर कॉल्ड सेकेंडरी मोटिव और एक्वायर मोटिव्स। फॉर एग्जांपल सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ एसेसेशन, ये सब क्या है? सोशल मोटिव है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल मोटिव के बारे में। दीज आर हाईली पर्सनलाइज एंड वेरी मच इंडिविजुअलाइज मोटिव। ये मोटिव बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होता है और इंडिविजुअलाइज होता है। एग्जाम्पल गोल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनेशन मोटिवेशन का अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग जीपी गिल्फॉर्म के हिसाब से मोटिवेशन का डिफिनेशन डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फैक्टर और कंडीशन डेट नीड टू इनिशिएट और सस्टेन एक्टिवली। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वुडवर्थ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल which disposes him of certain behavior for seeking goals. इसके बाद स्किनर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स arousing, sustaining, sustaining and directing desirable behavior. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन का टाइप। मोटिवेशन का 2 टाइप है, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। इट इज ए टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच द मोटिव ऑरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये मोटिवेशन जो है ह्यूमन का इनसाइड से ये जो है आता है, ओरिजिनेट होता है। इट रिफर्स टू द इंटरनल ड्राइविंग स्टेट स्टिमुलेटिंग एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन ए स्पेसिफिक वे। इट इंक्लूड ऑल बायोलॉजिकल ड्राइव सच एज हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, रिलीफ फ्रॉम पेन, टेम्परेचर रेगुलेशन, नीड फॉर ऑक्सीजन एंड सो ऑन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बायोलॉजिकल ड्राइव के अंदर आता है, जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, रिलीफ फॉर पेन, टेम्परेचर रेगुलेशन, नीड फॉर ऑक्सीजन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इन दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन द मोटिव ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। इस मोटिवेशन के अंदर मोटिव जो है ओरिजिनेट होता है ह्यूमन का बॉडी का आउटसाइड से। द ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी दैट स्टिमुलेट द इंडिविजुअल फॉर सर्टेन एक्शन। दो दिस मोटिव आर एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी, बट दे हैव ए rewarding or punishing impact for the individual. It includes the following motive: incentive, bonuses, alliance, promotion and demotion, rewards and punishment. ये सब क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारा थ्योरी दिया गया है, जैसे कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, क्लार्क हॉल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो में हम लोग मेस्लो थ्योरी के बारे में जानेंगे। मेस्लो थ्योरी सजेस्ट किया गया था इब्राहिम मेस्लो के द्वारा 1970 में।
इसके अंदर लेवल होता है, हायरार्की लेवल होता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आता है, जिसके अंदर फूड, वाटर और रेस्ट ये सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इसके बाद नीड आता है सेफ्टी नीड, इसके अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड आता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टीम नीड्स और लास्ट जो आता है उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो शुरू होता है फिजियोलॉजिकल नीड से और खत्म कहाँ पे होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। तो ये नीड का हायरार्की लेवल आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। मोटिवेशन का रोल डिस्कस करेंगे लर्निंग के अंदर। मोटिवेशन ऑक्युपाई सेंट्रल प्लेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर मोटिवेशन का सेंट्रल रोल है। एवरी टीचर एट वन टाइम or other is faced with the problem of motivating his student to learn. Motivation play a vital role in learning. Motivation energize our behavior. Child gets energy to learn when he is motivated. Motivation help to direct child behavior towards learning. Motivation also help to select those behavior which may facilitate learning and achieve the goal. It develops interest among the children. It also help in molding our behaviors. Behavior को चेंज करने में भी मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये सब था मोटिवेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इस टॉपिक से आ चुका है। 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। आप सभी को बताना है अचीवमेंट मोटिवेशन के अंदर कौन सा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होम इन्वायरमेंट इन स्कूल करता है। होम इन्वायरमेंट ओनली, ए सिर्फ ए ओनली लग गया तो होम इन्वायरमेंट के साथ साथ स्कूल भी करता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सबसे बेस्ट है, इसके अंदर होम इन्वायरमेंट, स्कूल और सोशल इन्वायरमेंट तीनों दिया है, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है। नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है, लेकिन हेरिडिटी जो है मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आप सभी को नीड का जो सीक्वेंस यहाँ पे करेक्टली बताना है कौन सा सही है। तो हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड और लास्ट जो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन जो दिया है ये पूरा करेक्ट सीक्वेंस दिया है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मोटिव एंड देयर एग्जांपल आर गिवन बिलो। आप सभी के सामने टाइप ऑफ मोटिव दिया है और एग्जांपल दिया है, आप सभी को मैच करना है। ऑर्गेनिक मोटिव जो है मैच होगा फूड के साथ, सोशल मोटिव जो है ये मैच होगा अवार्ड के साथ, पर्सनल मोटिव जो है मैच होगा एम ऑफ लाइफ के साथ, आर्टिफिशियल मोटिव जो है ऑनेस्टी के साथ मैच होगा। तो ऐसा मैच कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट एंजॉय लर्निंग द गिटार एंड डिराइव्स सेटिस्फैक्शन इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग आवर्स प्रैक्टिस द स्टूडेंट इज। तो इसके पास कौन सा मोटिव है, इसके पास जो है इंटरनल मोटिवेशन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक्सट्रिंसिक से बेटर क्यों होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर सेल्फ लर्निंग का स्कोप होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। प्रिस्क्राइबिंग हाई रिपीटेशन प्रैक्टिस ऑफ ए टॉपिक, ये जो है मोटिवेशन का कोई फैक्टर नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च सजेस्टेड दैट डेस इज ए स्ट्रॉन्ग वेरिएबल इन लर्निंग प्रोसेस परहैप्स एंड इवन मोर इंपोर्टेंट देन एबिलिटी। एबिलिटी से भी ज़्यादा रोल कौन सा ऐसा है जो प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर स्ट्रॉन्ग वेरिएबल का, उसका नाम है मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग नीड्स इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर कौन-कौन सा नीड है? इसके अंदर 3 नीड है, एस्टीम नीड, बिलोंगिंगनेस नीड और सेफ्टी नीड, जो कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल सेट। मोटिवेशनल सेट का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? सबसे पहले क्या होता है, ड्राइव आता है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके बाद अटेनमेंट ऑफ गोल, उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।